हेलो एवरीवन, डिफेंस प्रेप के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। होप करता हूँ सभी का CDS 2 का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और अभी के लिए आपके आंसर की जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे क्या क्या आंसर रहेंगे, तो उन्हीं को डिस्कस करूँगा। आपके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपका यहाँ पे हमें कौन सा रूल डिटरमाइन करता है आपकी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, ठीक है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो उसके लिए कौन सा है आपका फ्लेमिंग्स यहाँ पे राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। पहले का आंसर क्या आना था आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था कि आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी थी। V1 हाफ की स्पीड थी आपकी हाफ पे, और V2 आपकी सेकंड हाफ पे स्पीड थी। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 2V1V2, ठीक है, और डिवाइड बाय V1 प्लस V2। लीनियर मोमेंटम आपसे बोला गया पार्टिकल कंजर्व कब रहता है, जब यहाँ पे जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर अगर जीरो एक्ट कर रही हो तब आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया था व्हेन ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन ए सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल में घुमाते हैं तो वर्क डन कितना रहता है, जीरो वर्क डन वहाँ पे आपको बॉडी पे काम करता है। आगे आपका वर्क एंड पावर से क्वेश्चन पूछा गया था। वर्क एंड पावर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर क्वेश्चन है CDS के लिए तो, और यहाँ पे इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पे बोला गया था कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही है आपकी इतनी स्पीड से, और यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है 20 क्रस्ट एंड 20 ट्रफ, और आपसे पूछा गया था वेवलेंथ साउंड की क्या रहेगी, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 1.65 मीटर। एक्सरे पूछा गया था किससे डिफ्लेक्ट होती है, देखो एक्सरे ना तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से ना तो आपका मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे आपका राइट आंसर था। आगे बोला गया था सिंपल आपका टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके दोनों ही कन्वर्जेंट लेंसेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, दोनों कन्वर्ज करते हैं आपका रेस को। आगे बोला गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर के ऊपर कि आपका ये कैसे जनरेट करता है, आपका क्या जनरेट करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को जनरेट करता है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का ये काम करता है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स कब साइन हुए थे, इनकी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको इवेंट्स को लगाना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए, जैसे आपका यहाँ पे ये 1972 में हुआ था, ये आपका यहाँ पे 1974 में हुआ था, ठीक है, ये आपका साक आपका 1985 में है, ठीक है, और आपका यहाँ पे आगरा समिट इसके बाद ही आपका हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 का आंसर आना था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हियर। आगे बोला गया था फर्स्ट पार्ट एंड पोस्ट सिस्टम के बारे में आपके कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सही क्या आना था आपका ऑप्शन नंबर ए कि आपका कैंडिडेट यहाँ पे जो आपका जीतता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वोट मिलेंगी, ठीक है। 12th का आंसर यहाँ पे क्या आना था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आंसर आना था, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग पे। 13th क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे आपको आर्टिकल दिए हुए थे और यहाँ पे इन स्टेट्स को कब बनाया गया था, इसकी अमेंडमेंट्स आपको मतलब आर्टिकल्स को यहाँ पे स्टेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पे किन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हुई थी इसके बारे में पूछा गया था। तो 13 का जो यहाँ पे आंसर आना था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी 2134 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। देखो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ना लोकसभा में ही आपका रिजर्वेशन के बारे में बात करिए है, राज्यसभा में आपकी नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि अकेला यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हुई है, आपको काउंसिल्स की बात नहीं की हुई है, तो दोनों गलत है। पंचायतों में तो आपको पहले से ही वुमेन रिजर्वेशन मिलती ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिस्ट मैच करने का था, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी लिस्ट का मैच सही नहीं है। पहली तीनों ही आपकी सही थी, लेकिन सेंसेस आपका यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में ना होकर कहाँ पे आता है, ये आपका यूनियन लिस्ट में आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे होना था, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में पूछा गया था कि आपका प्रियम्बल में जो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको आपको अरेंज करना था, ठीक है। जैसे आपका पहला बोला गया था कि सेकुलर आपका पहले आता है सोशलिस्ट से, ठीक है, लेकिन आपका उल्टा होता है, सोशलिस्ट आपका पहले आता है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, रिपब्लिक, इस तरह से आपके वर्ड देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका गलत हो जाता है, जैसे पहला गलत होता है आंसर आपका यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, पहले से आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है, मोशन के बारे में क्या करेक्ट है। देखो मोशन हमेशा कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। अकाउंटेबल कहाँ पे होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लोकसभा में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था कि राज्यसभा इज नॉट एम्पावर टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही यहाँ पे स्टेटमेंट थी, ऑप्शन नंबर सी आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। 18th में आपसे पूछा गया था पार्ट 4A के बारे में, किसके बारे में बात करता है, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल पार्ट 4 बात करता है आपका DPSP के बारे में।
ड्यूरेंट लाइन आपसे पूछा गया। ड्यूरेंट लाइन वैसे तो आपका इंडिया अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पे वो पार्ट आपका पाकिस्तान के पास है, इसलिए अभी इंडिया और आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन देखने को मिल जाती है। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया था किसके बारे में, आपका ये मूवमेंट हुई थी कौन से साल में हुई थी, इसको आपने क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना था, ठीक है। जैसे चिपको बोला गया था, बारदोली, सत्यशोधक समाज। देखो जो चिपको मूवमेंट है सबसे लास्ट में हुई थी, बारदोली आपकी 1928 में आपकी देखने को मिलती है, सत्यशोधक समाज आपका यहाँ पे ज्योतिबा फुले ने यहाँ पे बनाया था, 1800 के अराउंड ये इसको बनाया गया था। तो ये आपका 3 आना था पहले, फिर आपका यहाँ पे आना था 2, फिर आपका 1, तो 3, 2, 1, ठीक है। 20th का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो 20th का आंसर यहाँ पे ये 3, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सत्यशोधक समाज सबसे पहले 3 आपका पहले आएगा, तो 3 में आपका 3, 2, 1 भी है, एक आपका यहाँ पे 3, 1, 2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20th का आंसर यहाँ पे क्या आना था, 3 चिपको मूवमेंट और यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह, तो 3, 2, 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका सबसे पहले आपका यही हुआ था क्रोनोलॉजी में, ठीक है, सत्यशोधक समाज, देन आपका बारदोली 1928 में, चिपको मूवमेंट आपका लास्ट में जाके हुआ था ना 1973 के अराउंड, है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपका 21st क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट ये आपका ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में था, लाल बहादुर शास्त्री आपके यहाँ पे ताशकंद में गए थे इस एग्रीमेंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया था कौन सी लैंग्वेज आपकी एयर शेड्यूल में नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, गोंडी लैंग्वेज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन स्मृति लिटरेचर। स्मृति का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे ये होता है आपका कि जो आपका यहाँ पे कुछ लिख पढ़ के, ठीक है, सुनाया जाता है, ठीक है, इसको अपने याद रखना होता है ना, अपनी स्मृति में रखना होता है ना, याद रखना होता है। तो पुराण है, रामायण है और आपका यहाँ पे कल्पसूत्र ये तीनों ही हैं, ठीक है। वेदास आपके श्रुति में आते हैं, सुनने से जुड़े होते हैं वेदास आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना था, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बिल्कुल इजी था, यहाँ पे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, तो आपकी सुचेता कृपलानी जी थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो आप सी राजकुमार आपके पहले भारत रत्न रेसिपिएंट थे। देखो यहाँ पे 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको यहाँ पे सही भी माने, गलत भी मान सकते हैं। आगे बोला गया जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएटिव है, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का। तो देखो आपका यहाँ पे सेकंड तो सही है, पहला आपका सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को मिला था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको 1 और 2 मार्क कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपको मैच करना था यहाँ पे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में है, आपका यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। आपका जो सुषमा स्वराज है ये भी न्यू दिल्ली में है, नैनीताल में नहीं है। सुषमा स्वराज अगर आप ऐसे याद रख लेते हो कि दिल्ली की सीएम थी, तो वहाँ पे नैनीताल में उनका यहाँ पे क्या ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर आपका होगा। अगला आपका यहाँ पे बोला गया है 2 फेस्टिवल के बारे में कि जो आपका एरोक सिन है, ठीक है, ये संथाल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पे जो शेंगन बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों के दोनों आपको यहाँ पे राइट स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है, अभी मैंने इसके शॉर्ट भी बनाया था कि आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज अभी 2025 में हुई हैं, उनको देख लेना यहाँ पे, वो आगे भी काम आएंगे आपकी। तो मैत्री पूछा गया था, देखो मैत्री आपकी मैत्री और मित्र शक्ति 2 आपकी होती है एक्सरसाइज, मित्र शक्ति आपकी श्रीलंका के साथ, मैत्री आपकी थाईलैंड के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है। देखो हिली टेरेन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटजिक कोस्टल जोन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपका हिमाचल भी इसमें आता है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। साइजेबल आपका शेयर होना चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन का, ये बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ से हो जाना था, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखो यहाँ पे आपके इसमें थे आपके आचार्य नारायण देव थे, ठीक है, और यहाँ पे एक और पर्सन थे, ठीक है। आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका ये जो जो नीलगिरी है सूरत है और आपका जो बख्शीर है, ठीक है, ये सारी आपकी यहाँ पे सबमरीन्स है, ये आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, दीज आर कॉम्बैट कमीशन बाय द आपका इंडियन नेवी, बिल्कुल सही आपके, है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे कॉम्पिटेंट्स है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज आर बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्पी के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन से आपके जो सर्वेज है वो मोस्पी करता है, ठीक है। देखो हेल्थ से जुड़े सर्वे नहीं करता है, लेकिन आपका ये इससे जरूर करता है आपका प्रियोरिटी लेवल 4 सर्वे से, और आपका यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑन इन कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। तो 3 और 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बोली गई हैं कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, ये गलत है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ द आपका रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 33 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को यहाँ पे, होप करता हूँ अभी तक यहाँ पे सभी को क्लियर हुआ होगा। चलो जी, आगे आपको यहाँ पे मैच करना था दो चीज़ों को। देखो यहाँ पे तो इसका आंसर सिंपल एक से निकल रहा था, एशियन आपका 967 था, सी का सेकंड कहाँ पे है, तो एक जगह पे ही है आपका ऑप्शन नंबर सी 34 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आना था। ठीक, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द आर्ट ऑफ द वॉर इज रिटन बाय, ठीक है, तो ये आपका निकोलो, ठीक है, आपका मैकियावेली ने लिखा हुआ है। स्टैटिक क्वेश्चन था, पता तो आंसर करना है, नहीं पता तो आंसर नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में कि जो इंडिया ने नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये देखो ऑपरेशन आपका स्पाइडर वेब यूक्रेन का ऑपरेशन है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, और ये आपका इंडिया ने नहीं किया, बाकी आपकी इंडिया के ऑपरेशन है। आगे आपसे पूछा गया था किसके बारे में कि आपका यहाँ पे करेक्ट आपने बता रहा था आपका अर्नाला एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में। इसके बारे में देखो ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये आपका छोड़ने वाला क्वेश्चन था, इसको आप यहाँ पे इजीली छोड़ सकते थे। ठीक है, इसके बारे में देखो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे आना था। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ के लिए, बाद में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपका यहाँ पे कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कैसे उनको सॉल्व करना था, वो सभी बताऊंगा ना। चलो जी, आगे आपसे पूछा गया रॉबर्ट प्रीवोस्ट के बारे में, जो यहाँ पे क्या बने थे, पोप बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ द पोप फ्रांसिस। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था इनके बारे में स्टेटमेंट सही कौन सी है। देखो पहला बोला गया था ये लियो आपका 15 है ना, ये 15 नहीं है यहाँ पे, इसके ये लियो आपकी 14 है, तो ये पहला गलत था, पहला गलत होते ही आपके गलत हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये ड्यूल सिटीजन है यूएसए और यहाँ पेरू के, बिल्कुल सही है, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर आना था, सेकंड यहाँ पे इसका गलत है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हियर। आगे आपसे यहाँ पे चेनाब रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि सलाल डैम और बगलियार, देखो सलाल और यहाँ पे बगलियार सुना हुआ है, अलाल नहीं सुना हुआ, पहला आपका यहाँ पे इससे गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बोला गया बगलियार डैम हैज ए ग्रेटर हाइट देन सलाल डैम, गलत है ये भी, फर्स्ट एंड सेकंड आपके जैसे गलत होते हैं। आंसर यहाँ पे आपका 39 का क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। ठीक है, बगलियार आपका छोटा हाइट कम है यहाँ पे सलाल डैम के मुकाबले, ये बिल्कुल स्टैट था, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ना। चलो जी, आगे आपसे पूछा गया था किसके बारे में, आपका यहाँ पे अल काटराज के बारे में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे न्यूज़ में था, बोला गया हाल ही में, ये आपका छोड़ने वाला क्वेश्चन था अगर नहीं पता था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अगर 40 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही थी। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके आइलैंड्स है। ठीक है, ये आपका वंस प्रेजेंट हुआ करती थी। ठीक है, ये न्यूज़ में भी थी हाल में ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया की मिलिट्री आर्सेनल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आना थोड़ा सा लाजमी भी था, क्योंकि अभी आपका इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन आसान था। तो हैमर आपका यहाँ पे एक वेपन है। ठीक है, एक राफेल फाइटर में जो आपका बिल्ड किया गया राफेल फाइटर के लिए। स्कैल्प यहाँ पे बोला गया था क्रूज मिसाइल है, इसको स्टॉर्म शैलो भी बोलते हैं, और ब्रह्मोस आपको ये तो बिल्कुल क्लियर ही था कि आपका जॉइंट वेंचर है। थर्ड तो बिल्कुल सही थी, थर्ड सभी में ही था, लेकिन आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी था कि तीनों की तीनों यहाँ पे आपकी राइट स्टेटमेंट थी। ठीक है, और देखो अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, तो लाइक सभी ने यहाँ पे कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया था आईसीआर के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, इन्होंने यहाँ पे ना कुछ जीनोम एडिटेड राइस की वैराइटीज को डेवलप किया था, तो उसके बारे में स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी, सही कौन सी है। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों की दोनों यहाँ पे राइट स्टेटमेंट थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आना था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड स्टैटिस्टिक टू इवैल्यूएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड इन द फाइनेंशियल साइकिल। ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है फाइनेंशियल साइकिल में, इसको पता करने का सबसे बढ़िया यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो वो आपका जीडीपी एंड आपका यहाँ पे क्रेडिट रेशियो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाना था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि कुछ आपका यहाँ पे दिया हुआ इनिशिएटिव दिए हुए हैं और इनका यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, बोला गया ये करता है रीशेप करता है कॉर्पोरेट लैंडस्केप को, बिल्कुल सही है। यूविन पोर्टल आपका यहाँ पे इसके लिए बनाया गया, ईज ऑफ डूइंग के लिए बनाया नहीं गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए कुछ बनाया गया ताकि इजीली आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए नहीं था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44 का। अगला क्वेश्चन बोला गया सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, तो किसका यहाँ पे कि हमने सोशल मोबिलाइजेशन भी करनी है और हमने डेवलपमेंट भी करनी है, तो ये आपका यहाँ पे दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आपने सुन रखा होगा, उसका यहाँ पे क्या है एक मेजर कंपोनेंट है आपका। ठीक है, ये सोशल मोबिलाइजेशन एंड आपका इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि विच लैंग्वेज यूज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मशीन कोड्स नीडेड टू प्रोग्राम ए पर्टिकुलर प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर फैमिली, तो ये आपका यहाँ पे कौन सी होती है, ये आपकी यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज होती है। 46 का आंसर यहाँ पे क्या था आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था 46 का। ठीक है, आगे बोला गया था कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर पोर्ट के यहाँ पे क्या यूजेस होते हैं। देखो यहाँ पे ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर को सर्विस जोड़ते हैं और ये आपके आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे सर्विस, जैसे मेल ईमेल हो गया, फाइल हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका 4 बिट कंप्यूटर है। ठीक है, एक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुई थी कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटिंग बोल सकते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर आपने यहाँ पे 3 को यहाँ पे 5 से सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना था आपका 1010। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया था बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। देखो डिवीजन यहाँ पे कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, नोर भी है, एंड भी है, और आपका नैंड भी होता है, एंड भी होता है, नोट भी होता है, नोर भी होता है। ठीक है, लेकिन डिवीजन आपका कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे फायर वॉल का क्या पर्पस होता है। ठीक है, एग्जामिन करना यहाँ पे जो क्या आ रहा है इंटरनेट से, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट करना अनऑथराइज एक्सेस को, बिल्कुल सही है। ब्लॉक करना आपका सस्पिशियस एक्टिविटी को, बिल्कुल सही है। और इंटरनेट टेलीफोन करना ये इसका नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे बोला गया आपका एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कटिक रीजन्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका स्टैटिक क्वेश्चन था, पता था आंसर आपने करना था। क्वेश्चन आपका 51 का आंसर यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर है आर्कटिक क्वेश्चन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि कौन सी सिटी और यहाँ पे कौन सी जो लेक मैच नहीं कर रही है, तो आपका डेट्रॉइट। ठीक है, ये आपका सुपीरियर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ज्योग्राफी के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो डिस्टेंस रहता है 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स में, वो आपका चेंज होता रहता है। देखो जो डिस्टेंस होता है ना, ये लैटिट्यूड्स में ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इनकी लेंथ चेंज होती रहती है, तो पहली गलत थी आपकी। आगे बोला गया द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट ए इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स दस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी यहाँ पे 179। देखो पैरेलल्स अगर ड्रॉ की जाते हैं, देखो पैरेलल्स आपके बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर मैं डॉट, ये 2 डॉट्स को भी इंक्लूड करते हैं, अगर 2 डॉट्स को छोड़ते हैं तो आपका 179 होता है। अगर मैं इन 2 डॉट्स को भी इंक्लूड करता हूँ तो आपके यहाँ पे 181 होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने यहाँ पे, अगर मैं इसके मेरी अकॉर्डिंग देखा जाए, देखो यहाँ पे आपके ये आपके पैरेलल थोड़ी तो डॉट है, अगर इनको छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका नीदर वन नॉट टू, मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए 53rd का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपका ना, असेंडिंग ऑर्डर में सब आपको यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे सबसे कम फिर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ना, इस तरह से आपको लगाना था। देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो 4th वाला ये देखो, ये तो पहले गलत हो चुके हैं आपके। इसके बाद आपका यहाँ पे कैल्शियम सबसे कम है, तो 2, 1, 3, 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। आपको अर्थ की क्रस्ट में पूछा गया था यहाँ पे ना, 54 का आंसर यहाँ पे क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है आपका आइलैंड के बारे में, और कौन कौन सी प्लेट्स पे वो आइलैंड है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ श्रीलंका आपका यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, तो श्रीलंका आपका यहाँ पे देखने को मिलता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे। ठीक है, और अंडमान आपका आइलैंड देखने को मिलता है यूरेशियन प्लेट पे। ठीक है, तो सी का 3, ठीक है, आपका यहाँ पे सी का 4, ठीक है, सी का 4, और आपका यहाँ पे डी का 3 एक में ही है, दैट इज आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 55 का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 55 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, अगला 56 बोला गया था, बहुत इजी था कि आपका जो इंटेंसिटी स्केल, ये इंटेंसिटी थोड़ी मैग्नीट्यूड फाइंड करता है, पहला गलत है आपका। रिक्टर स्केल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले भी क्वेश्चन आया था ये वाला ना, आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 56 का। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आपका ये बोलता है कि स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर में रोल प्ले करता, बिल्कुल सही है। ब्लैंकेट की तरह काम करता आपका यहाँ पे, ना तो उसको गर्म होने देता, ना तो ज़्यादा ठंडा होने देता, बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका यहाँ पे क्लाइमेट दिया हुआ, इसका कैरेक्टर दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे चारों के चारों आपके बिल्कुल सही थे। ठीक है, इसको यहाँ पे चेक कर लेना आप, ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुछ आपको यहाँ पे ना कैरेक्टर दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लाइमेट को देखना, क्लाइमेट कौन सा आएगा। जैसे आपका बोला गया था कि एनुअल प्रेसिपिटेशन 15 सेंटीमीटर से कम है, डेवलपमेंट एंड आपका प्रोनाउंस्ड विंटर इसके एंटी साइक्लोन होते हैं, यहाँ पे उनकी वीकनिंग होती है समर में। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाता है जिसकी वजह से आपके मानसून जैसे रिवर्सल होता है विंड्स का, वो होता है आपका यहाँ पे पोल वर्ड्स, समर टेम्परेचर्स आपके लो होते हैं। देखो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, अगर नहीं पता था आपको, अगर आपका कंसेप्ट मजबूत भी नहीं था, लेकिन ये किसके लिए होता है, आपका कोल्ड क्लाइमेट के लिए और आपका यहाँ पे ड्राई विंटर्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना भी कला होती है, वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 664 पूछा गया था आपसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे बोला गया कि टाइम के साथ आपका ये महाराष्ट्र गुजरात के आसपास भी, मतलब उससे बाहर भी निकली है, बिल्कुल सही यहाँ पे। और आगे बोला था रॉ कॉटन आपका यहाँ पे इज नॉट ए वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, इसका यही आपका वेट लॉस नहीं करता है, बिल्कुल सही यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होना था। ठीक है, 64 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। 65 पूछा गया था आपसे कि इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो आपका यहाँ माला प्लेटू में बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ टाउन्स इन इंडिया होल्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2021, तो यहाँ पे क्या आना था आपका क्लास 2, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है,
आगे बोला गया था कि आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है वो डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कहाँ से ये पास नहीं करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास नहीं करता है, एक तो आपका भुवनेश्वर से पास नहीं करता है, ठीक है, एक तो आपका फर्स्ट आना था, ठीक है, जयपुर से पास करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 67 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखो 3-4 क्वेश्चन और थे, वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो यहाँ पे इसमें मैं डालना यहाँ पे ऐड नहीं हो पाए हैं, ठीक है। आगे आपसे बोला गया था पोर्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। देखो दीनदयाल पोर्ट आपका यहाँ पे बोला गया आपका यहाँ पे सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट नहीं है, ये आपका कांदला पोर्ट, ठीक है। तो आपको ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, जैसे पहली गलत होती है आपके यहाँ पे थर्ड बिल्कुल सही है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आना था, आपका सेकंड एंड थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर आना था, ठीक है। चलो जी, स्टेटमेंट सही पूछी गई थी आपसे यहाँ पे ना। आगे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वजह से नहीं होता, तो आपका यहाँ पे जो एवलांच यहाँ पे आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर यहाँ पे था, है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट से, ठीक है, कि आपका ये इसके बारे में 2 स्टेटमेंट पूछी गई थी कि आपका आया था 2006 में, एक्ट इसके 2005 में आया था, बिल्कुल दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं जी, आगे आपसे यहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चन थे, ठीक है, कि ओलिगोपोली आपका यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है, बिल्कुल सही यहाँ पे, है ना। आपको नोट पूछा गया था यहाँ पे ना, मोनोपोलिस्टिक फर्म में आपका फर्म इज ए प्राइस सेटर, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में क्योंकि बहुत सारी आपकी यहाँ पे क्या होती है, कंपनियाँ होती हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे बोला गया। आपका यहाँ पे मोनोपोली में क्या बोला कि प्रोड्यूस एंड एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, देखो यहाँ पे मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल कंपनी है, तो वो अगर इतना ज़्यादा एफिशिएंट आउटपुट करेगी तो फिर उसको पैसा कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ये गलत था आपका ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला गया था यूनियन बजट 2025 में आपका यहाँ पे कि कहाँ पे जो एफडीआई लिमिट है वहाँ पे 74 से बढ़ा के 100% कर दी गई है, तो आपकी कर दी गई इंश्योरेंस सेक्टर में ना, डिफेंस में नहीं की गई है, इंश्योरेंस में आपकी कर दी गई है, ऑप्शन नंबर डी इज द यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन बोला गया था द प्राइस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग द आपका यहाँ पे स्ट्राइकर प्राइस, जैसे आपका जो पार्ले-जी देखने को मिलता है ना, अभी 5 रुपये का था, पहले 5 रुपये का आता था, लेकिन अभी उसका साइज छोटा हो चुका है, इसको बोलते हैं आपका श्रिंकफ्लेशन, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए श्रिंकफ्लेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था अबाउट द इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो आपका वीपो के बारे में पूछा गया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बोला गया था कि इंडिया का रैंक यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, देखो बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ पे 2015 में आपका अराउंड 133 रैंक था, अब हम यहाँ पे 39 रैंक पे आ चुके हैं, तो बिल्कुल सही राइट स्टेटमेंट है। आपसे बोला गया है जो आपकी फंडिंग होती है R&D में, ठीक है, वो आपके यहाँ पे प्राइमरली उसका सोर्स कहाँ पे है, एक तो प्राइवेट एंटिटी से आता है, दूसरा आपका यहाँ पे बोला गया फार्मास्यूटिकल्स, और आपका यहाँ पे IT है, ये आपका गलत है, पब्लिक सेक्टर यहाँ पे बहुत फंड करता है, तो यहाँ पे सेकंड गलत हो, यहाँ पे आपका सेकंड गलत हो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 74 का आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। होप करता हूँ अभी तक यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे उनको मार्क किया होगा, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन यहाँ पे 75 की तरफ। यहाँ पे बोला गया था IIE के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, नहीं पता था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये आपका, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे 75 के लिए आपकी सही देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर आपका 75 का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहली आपकी गलत थी, सेकंड सही थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर था यहाँ पे, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 76 आपका यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, नहीं पता था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा कि आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कि आपका बोला गया इंक्रीज हुआ है, ठीक है, GDP के मुकाबले। आगे बोला गया एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एज परसेंटेज ऑफ GDP, वे भी आपका इंक्रीज हुआ है, तो 76 का यहाँ पे आंसर क्या था आपका, तो सी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर, दोनों सही थे आपके यहाँ पे ना, ठीक है। आगे बोला गया था आपसे यहाँ पे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, कि हमें डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है, हमने एक्सपोर्ट हब बनाना है कि वहाँ से भी एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में स्टेटमेंट थी, सही आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर करनी थी। तो पहले बोला गया इसको लॉन्च किया 2019 में, बिल्कुल सही था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था इसका एम क्या था कि बूस्ट करना हमने एक्सपोर्ट ओनली टू द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, देखो यही गलत है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स दो 765 की अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे इंडिया में, उन सभी में हमने एक्सपोर्ट को बूस्ट करना था, तो ये आपकी गलत हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे टिम तारे, ठीक है, टिम तारे के बारे में बोल से कौन स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे आंसर करना था 78 में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि टिम तारे यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे ये एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है जो आपका यहाँ पे एम करता है कि हमने यहाँ पे एसेंशियल लाइफ स्किल यहाँ पे सिखाने हमारे जो भी हमारे युवा हैं इंडिया के, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही थी, लेकिन आगे बोला गया था कि इसका एम क्या है कि हमने वोकेशनल और आपका टेक्निकल स्किल भी देने हैं, तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया इसमें, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर ए ओनली यहाँ पे आपका 78 का
राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए ओनली। 79th क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजीली आप यहाँ पे इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस के बारे में 2023-24 का, यहाँ पे जो आपका कौन कर रिप्रेजेंट करता है, आपका कौन पब्लिश करता है, एनएसओ पब्लिश करता है। तो इसमें बोला गया था जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड किया उसने 17-18 से लेकर 2023-24 में, गलत है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट कौन देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो इंप्लॉयमेंट में शेयर है वो यहाँ पे आपको बताया कि सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वैसे तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए ना ये, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पे यही जीडीपी की बात की है, जीडीपी अब सबसे ज़्यादा आपका प्रयास टर्शरी करता है ना, सर्विस सेक्टर करता है, लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट अभी एग्रीकल्चर ही है, तो ये बिल्कुल सही था। और शेयर ऑफ फीमेल वर्कर एग्रीकल्चर में बोलते हैं इंक्रीज़ हुआ है आपका इस पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयर है फीमेल वर्कर्स का, ठीक है, वो आपका यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो 79th का जो यहाँ पे आपका आंसर आना था वो यहाँ पे आना था 79th का जो शेयर आया, ठीक है, ये भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ही, दोनों की स्टेटमेंट सही थी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही थी। 80 का यहाँ पे आपका आंसर क्या आना था कि आपसे ये बोला गया था कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मार्क करता है यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडिया की इम्यूनाइजेशन को एफर्ट्स को यहाँ पे डिजिटाइज करने में, ठीक है, वैक्सीन को यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को और चिल्ड्रन को यहाँ पे 16 साल की एज तक पहुँचाने में कौन हेल्प करता है। तो यहाँ पे यूविन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ई संजीवनी आपका यहाँ पे नहीं है। ई संजीवनी के थ्रू आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हो, यहाँ पे किसी भी मेडिसिन के बारे में, है ना, आपको यहाँ पे कंसल्ट करना डॉक्टर से कर सकते हो यहाँ पे ई संजीवनी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर आता आपका ना। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे जुड़े हुए थे आपका हिस्ट्री से। तो यहाँ पे पहला बोला गया था कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट अबाउट द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो बंगाल के आसपास की सिचुएशन पूछी गई थी, आपकी परमानेंट सेटलमेंट के दौरान आपकी कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता कि जमींदार ट्रूप्स पर आपका डिसबैंडेड बोल दिया गया था। विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जत्तेदार्स वर मोर इफेक्टिव दैन द जमींदार्स। आगे यहाँ पे पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मेड ए रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ द वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इस तरह से कुछ बोला नहीं गया था, यही से स्टेटमेंट से आपका यहाँ पे आंसर आ जाना था। ऑप्शन नंबर ए आपका 81st का राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैच करना था यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पता था इसके बारे में तो इसलिए आप यहाँ पे मैच कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर 42 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आपका फिर से ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। 4321 यहाँ पे आंसर था आपका 82nd का, ठीक है। चलो जी, 83rd में आपका गदर पार्टी के बारे में था, ठीक है। ये पहली सेटमेंट बिल्कुल सही थी, सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई थी, सोहन सिंह भाखड़ा ने इसको फाउंड किया था, बिल्कुल सही थी। और यहाँ पे वीकली एक न्यूज़पेपर था, उसकी वजह से आपका गदर मूवमेंट का नाम पड़ गया था, तो बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर था, ईजी क्वेश्चन था ये वाला ना। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि अलग अलग आपकी एसोसिएशन को अपने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका लिखना था, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, मद्रास महाजन सभा है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, ठीक है, जो आपकी अराउंड 1885 के अराउंड ये बनी थी। तो 84th का आपका यहाँ पे आंसर क्या था, 1 2 3 4 था, ठीक है। ये पहले बनी थी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द प्लफ फील्ड, ठीक है, मतलब जोतने के बारे में आपका यहाँ पे कालीबंगा में राजस्थान में कौन सा पीरियड बताता है, तो आपका अर्ली हड़प्पा पीरियड बताता है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, ठीक है। देखो ऐसे मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान का, तो ये 1940 में किया था, ठीक है, 1940 में किया था। सबसे लास्ट में इवेंट यही आना था, ऑप्शन नंबर 4 सबसे लास्ट में कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो 86th का आंसर यहाँ पे क्या आना था आपका, तो 86th का आंसर यहाँ पे देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो आपका 2-3, ठीक है, गांधी रिवन पैक्ट पर डांडी मार्च ऑफ 3 पहले आना था, पता ना 3 पहले आना था आपका यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया था, तो 3 आपका पहले आना था, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 3421 आंसर यहाँ पे 3421 आएगा, ठीक है। 1940 मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन है यहाँ पे। देखो गांधी रिवन पैक्ट तो 1931 में हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपकी यहाँ पे 1930 में शुरू हुई थी, 1931 में हुई थी। यहाँ पे आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 86 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ही राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। या 3241 32 वेट हाँ 1 1940 मैंने इसको 4 कर दिया ना, 1940 1 वाला है ना, तो यहाँ पे वेट इसको मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आना था, यहाँ पे जहाँ पे आपका 1 वाला था ना, 1940 में किया था ये पास ना, तो यहाँ पे आपका आना था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 पहले आना था, फिर 2 आना था, फिर 4 आना था, फिर 1 आना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था यहाँ पे राइट आंसर 86 का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस दिए हुए हैं, यहाँ पे मतलब किन के लिए वो जाने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका राइट आंसर है, देखो यहाँ पे सन्नाटी, ये आपका एरिया अशोक पिलर के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है।
तो ये तो आपका एक तो ये गलत है, एक आपका यहाँ पे 40 वाला पार्ट ए वाला यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। 87 का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 87 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पे कि आपका जो अमर नायक सिस्टम है, ठीक है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही था, आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं था। बाकी तीनों की तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी 88 के लिए सही थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर आएगा। खूब लड़ी मर्दानी, जो कि झांसी वाली रानी थी, ठीक है, एक इसको किसने लिखा था, तो ये बिल्कुल सही है आपका सुभाष कुमारी आपका चौहान। ठीक है, आपको सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एलोरा के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, तो आपका जो आर्ट हिस्टोरिकल साइटी एसोसिएटेड विद द देखो यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों है, ये पहला गलत इससे हो जाता है। इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन बिल्ट ड्रेस स्टोन एंड किल्न फायर्ड ब्रिक्स, देखो ये भी गलत है। यहाँ पे ना सिंगल उसका पत्थर का बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ब्रिक्स के बारे में कुछ था ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोला गया था, करेक्ट पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 19 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना था कि आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के आंसर करते हो तो आपका सही आपका होगा, है ना। होप करता हूँ आपका सही हुआ होगा ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर, यहाँ पे आर द ये आपका ये जो गुंतुपल्ले बुद्धिस्ट केव लेक्स, यहाँ पे केव्स है, ये कहाँ पे है, गुंतुपल्ले बुद्धिस्ट केव कहाँ पे है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। अगला फिर से अजंता केव के बारे में आ गया, जो पेंटिंग्स है यहाँ पे आपको यक्ष गंधर्व की अप्सराज, ठीक है, ये आपके देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बोला गया जो आर्टिस्ट ने यूज़ किया है आपका टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है, मतलब यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो यहाँ पे 92 का आंसर यहाँ पे क्या आना था, पहला बिल्कुल सही है, सेकंड आपका यहाँ पे सिंगल पर्सपेक्टिव, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे आना था। नील दर्पण यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जिसको यहाँ पे बोला गया प्ले, ठीक है, दैट डिपिक्टेड द एट्रोसिटीज ऑन द इंडियन प्लांट ट्रस्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था। देखो नील दर्पण वैसे तो आपका दीनबंधु मित्रा ने यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में, तो आपका मिशेल मधुसूदन दत्ता ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला गया था, शाहमल मोबिलाइज द पीपल ऑफ बैरूत, मतलब 1857 के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो शाहमल ने यहाँ पे मोबिलाइज किया था लोगों आपका बैरूत के लोगों को यहाँ पे, ठीक है, रीजन ऑफ द यूपी में, और कैप्चर किया था आपका यहाँ पे बंगला इंग्लिश मैन का, और यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया था हॉल ऑफ जस्टिस में। आगे बोला गया था गोनो वॉज ए कोल लीडर ऑफ द सिंघबम रीजन ऑफ द छोटा नागपुर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिक है, आंसर अगर पता होगा तभी आप आंसर दे पाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे आपके सही थे, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स पोर्ट्रे द 3 इमेजेस ऑफ द मदर गॉडेस, ठीक है, मदर एज शी वॉज, मदर एज शी इज एंड मदर एज शी विल बी, ठीक है। तो ये आपका आनंद मठ में किया गया है, ठीक है, आनंद मठ में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला गया था कि आपका 3 स्टेटमेंट दी गई थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना था। पहला था कि पंडिता रमाबाई ने एक बुक पब्लिश करी थी, ठीक है, अ कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन एंड मेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 96 में पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पहली बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है, पहली ही आपको यहाँ पे सही थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू हैड टू लेड ए डेलीगेशन टू लंडन टू डिमांड ए फॉर फीमेल फ्रेंचाइजी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लंडन में तो नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने फीमेल फ्रेंचाइजी की बात की थी, ठीक है, लेकिन लंडन में नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आना था। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट पूछी गई थी कितनी करेक्ट है, तो एक ही स्टेटमेंट आपकी सही थी, ठीक है। 96 का आंसर यहाँ पे क्या आना था, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर था, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन बोला गया था कि आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका सानिकाता सोल्ट वर्क्स है, ठीक है, जिनको बोला जाता है यहाँ पे सोल्ट सत्याग्रह के लिए इनको जाना जाता है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सानिकाता सोल्ट वर्क्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बोला गया कलाराम टेम्पल आपका जाना जाता है टेम्पल एंट्री के लिए, ठीक है, ये मूवमेंट हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बोला गया आपका यहाँ पे मतनगिनी आपका हाजरा एंड आपका यहाँ पे लक्ष्मण नायक, ठीक है, उन्होंने अपनी जो जिंदगियाँ थी वो सेक्रीफाइस कर दी थी, ठीक है, किसके लिए, कब सेक्रीफाइस करी थी, तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपका यहाँ पे मतंगनी आपका हजारा ने, ठीक है, और आपका लक्ष्मण नायक ने, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर यहाँ पे आना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द वर्ड आपका यहाँ पे कोपेकी, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ ये, तो ये आपका यहाँ पे कॉइन से जुड़ा शब्द है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनली इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस इन द मोल्टन कंपाउंड, तो ये आपका सोडियम है, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफीन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर था यहाँ पे कि वाइडली इसका यहाँ पे बैंड गैप ज़्यादा होता है। आगे बोला गया यहाँ पे कि प्लास्टिक्स आपका यहाँ पे जल्दी से डिग्रेड क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है, कार्बन से मिलकर बनी होती है, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, तो उसमें आपके स्ट्रॉन्ग
कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर था। आगे बोला गया था कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक में कौन सा ग्रुप होता है, COH, ठीक है, जहाँ पे ये ग्रुप देखेगा वो होता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर था यहाँ पे। ये आपका एल्कोहल है, ये आपका यहाँ पे इथेन है, ठीक है, एन वाला एल्केन है मतलब ये, और ये आपका यहाँ पे कैसे कीटोन है, ठीक है, तो ये कीटोन है, तो यहाँ पे आपका ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी आना था ना 104 का। अगला क्वेश्चन आपका बेंजीन के बारे में पूछा गया था कि बेंजीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सही नहीं पूछी गई थी, गलत आपने बतानी थी। देखो बेंजीन में सीन पर लाना था कि इसके 6 आइसोमर होते हैं, मतलब 6 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और बेंजीन से, जो कि गलत है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर था। आगे बोला गया था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन गैस है ये ना, ये है फर्टिलाइजर सारे, ये कैसे, ये आपका यूरिया है, ये आपका सोडियम अमोनियम सल्फेट है, ये आपका अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन आपका नाइट्रोजन इज अ गैस, तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया था ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी, इजी क्वेश्चन था, N1 D1 to 10 और NS 1 0 to 2, ठीक है, ये वाली होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए होती है, तो आपका आयरन के लिए +2 भी होती है, +3 भी होती है, तो आपने ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए देखने को मिलती है, 108 का आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि जो गैस आप स्मेल लाइक करती है और रोटन लैग, तो आपका यहाँ पे कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। 109 का आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन बोला गया था ये कैसी रिएक्शन है, देखो यहाँ पे के से क्या हो रहा है, के से आपका यहाँ पे Cl जुड़ रहा है, बी से आपका SO4 जुड़ रहा है, दोनों डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनिमल को क्लासिफिकेशन करना उनका है ना ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सबसे बड़ा सबसे छोटा ऐसे करके, तो ये आपका यहाँ पे किंग फिलिप आपने यहाँ से याद रखना होता है, किंग फिलिप से याद करना होता है, आपकी ट्रिक होती है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द एयरबोर्न डिसीज, इजी क्वेश्चन था, टीबी इज द एयरबोर्न डिसीज, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन बोला गया था कि ABO जो आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मतलब वो उसमें क्या क्या होगा, तो AB एंड O आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। आगे बोला गया था कि आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो आपका यहाँ पे आप कर्विक्स था, ये आपका फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछा गया था, अलग अलग पार्ट के बारे में, ठीक है, कौन कौन सा होता है, ठीक है, तो पहले आपका फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, फिर आपका यहाँ पे हिंड ब्रेन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। आगे पूछा गया था ट्रूथ एनिमल किससे मिलकर बना होता है, तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर यहाँ पे ट्रूथ एनिमल बना होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द इनर लाइनिंग ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है, थोड़ा भी अगर आपने बायो को पढ़ा अच्छे से तो आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलो जी, आगे आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डाइसैकराइड, ठीक है, मतलब यहाँ पे जिसमें दो होते हैं, जैसे माल्टोज है और यहाँ पे जो लैक्टोज है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके, ये डाइसैकराइड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना था, ठीक है जी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के ऊपर। आगे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कैन बी सीन इन ए प्रोक्रियोटिक सेल, ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल में आपको कौन कौन से ऑर्गेनेली देखने को मिल जाएंगे, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो राइबोसोम आपको यहाँ पे प्रोक्रियोटिक में भी देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान में रखनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन तो इजीएस्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि ये पीएच सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा देखो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं ऐड हो पाए थे, उनको मैं यहाँ पे आपको बताया था कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या था कि ग्लेशियल आपका ट्रफ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं थी, ग्लेशियल ट्रफ वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी था आपका यहाँ पे ग्लेशियल ट्रफ वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पूछा गया था गैसेस की कंसंट्रेशन के बारे में कि आपका यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे कम सबसे ज्यादा, तो वहाँ पे क्या आपका आंसर आना था, तो जैसे नियोन की सबसे कम होती है, ठीक है, नियोन के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है हीलियम की, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है आपका यहाँ पे जिनोन की, देन आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजन की, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर था, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर वहाँ पे होना था। उसके अलावा आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किसके बारे में, प्लैनेटरी विंड्स के बारे में, ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स के बारे में आपका ऑप्शन नंबर डी था आपका राइट आंसर हियर, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था कि इलेक्ट्रिक रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है, होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सारे आपके प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है, इस पे डिपेंड कर जाती हैं आपकी ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका वहाँ पे राइट आंसर था। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिड लैटिट्यूड डेसिडुस फ्रस्ट के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और उसके बारे में जो आपका आंसर सही था वो था यहाँ पे आपका 1, 2 एंड 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे आपका राइट आंसर था, मिड लैटिट्यूड आपका यहाँ पे डेसिडुस फ्रस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाए थे, इनको मैंने आपके लिए ऐड कर दिया था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या क्या होंगे। सो ये था हमारा डिस्कशन जहाँ पे मैंने आपको आंसर की बताई है केवल। इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है, कहाँ से आए थे, है ना, क्या लेवल था, क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, इसके बारे में
अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि आपके लिए जाना जरूरी है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे ना 70+ क्वेश्चन अगर कर दिए हैं, ठीक है, 70 से लेकर 80 के बीच में किए, तो आप यहाँ पे सिक्योर अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे खत्म करते सेशन को। अगर आपको इसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे इसके बारे में आपकी PDF डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको वीडियो के लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से ज्वाइन कर सको, ठीक है। टेलीग्राम हमारा जो डिफेंस प्रेप है इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, पेशेंस से सुनने के लिए थैंक यू। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।